ये विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय की, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल को उसके दायित्वों, उसके कार्यों की परिपूर्ति के क्रम में यथावश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए जो कार्यरत प्रशासनिक संरचना है या जो प्रशासनिक संगठन है, उसको मंत्रिमंडल सचिवालय या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नाम से अभिहित किया जाता है। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय की स्थापना जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट सचिवालय के अनुरूप की गई है। यह अलग बात है कि सचिवालय के कार्य, संरचना या दायित्वों में समयानुकूल परिवर्तन होता रहा है। हम बात करेंगे मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हम भली भांति जानते हैं कि प्रधानमंत्री होता है। अतः मंत्रिमंडल सचिवालय के शिखर पर भी प्रधानमंत्री ही विराजित होता है। प्रशासनिक स्तर पर इस सचिवालय का प्रमुख जो है वो मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम तथा योग्यतम लोक सेवक होने के कारण देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद धारण करता है। कैबिनेट सचिव केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत, यानी केंद्र सरकार के समस्त विभागों, मंत्रालयों का जो सामूहिक नाम है केंद्रीय सचिवालय, उस केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत समस्त मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक तंत्र, कार्मिक तंत्र को नियंत्रित, निर्देशित करता है। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जिस कारण वह मंत्रिमंडल की बैठकों, मंत्रिमंडल के एजेंडा, उनके कार्यसूची या निर्णयों के क्रियान्वयन में भी उसकी प्रमुख भूमिका होती है। कैबिनेट सचिव का पद भारत में 1936 में, सन 1936 में सृजित किया गया था, जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1950 में विधिवत रूप दिया गया। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन की यदि हम बात करें तो कैबिनेट सचिव के अधीन 4 सचिव होते हैं, जो क्रमशः सुरक्षा, समन्वय, निष्पादन प्रबंधन तथा अनुसंधान एवं विश्लेषण खंड यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रो खंड एवं निदेशक लोक शिकायत निवारण संबंधी नीतिगत निर्देशन कार्य निष्पादित करते हैं। प्रथम खंड का प्रभारी सचिव सुरक्षा जो है वो बेसिकली प्रधानमंत्री की सुरक्षा, विशेष सुरक्षा कमांडो की व्यवस्था, पूर्व प्रधानमंत्री तथा अति विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की रक्षा से संबंधित कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित करता है। ये जो प्रथम खंड का प्रभारी सचिव सुरक्षा होता है, इसका पद भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी द्वारा धारण किया जाता है और जिसके अधीन निदेशक, इस सचिव के अधीन निदेशक, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी और एक संयुक्त सचिव भी कार्यरत होता है। एसपीजी की स्थापना 1985 में की गई थी और इस एसपीजी में रक्षा सेवाओं के अधिकारी कार्यरत होते हैं। इसी प्रकार सचिवालय का जो द्वितीय खंड है वो है समन्वय, और इसका प्रमुख एक सचिव और इस सचिव के अधीन एक अतिरिक्त सचिव और 2 संयुक्त सचिव होते हैं। वो एक संयुक्त सचिव समन्वय का होता है और दूसरा संयुक्त सचिव संयुक्त वार्ता समिति के होते हैं।
इस द्वितीय खंड के अधिसंख्य अधिकारी जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा के होते हैं। ये खंड भी मंत्रिमंडल की बैठकों की कार्यसूची बनाने, मंत्रियों को सूचना देना है, बैठकों की आवश्यक व्यवस्था करने या महत्वपूर्ण पत्रावलियों की रख रखाव इत्यादि का कार्य करते हैं।